गुड मॉर्निंग क्लास 9th चैप्टर 3 सिविक्स पेज 34। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ इलेक्शन कितने होते हैं, ठीक है। जैसे किस किस लेवल पे इलेक्शन होते हैं। स्टेट असेंबली इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, ठीक है। अभी मैं आपको स्टेट असेंबली इलेक्शन समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वो इधर ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। देखिए जैसे टाइप्स ऑफ इलेक्शन मैंने बता दिया। हमें स्टेट लेवल पे दो चीज़ें होती हैं, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा में भी के भी जो मेंबर्स होते हैं एमएलए होते हैं। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक। और विधान परिषद के भी मेंबर एमएलए होते हैं। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक। विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं सतना, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, ठीक है, इतने सारे। अब फॉर एग्जांपल सतना सिर्फ जिला, इसके आसपास गांव कुछ लगे हुए हैं, रामपुर, बघेलान, जैतवाड़ा, रेगांव वगैरह, ठीक है। अब देखिए समझिए सतना से लगे हुए गांव और सतना को मिला के 7, ठीक है। सेम विथ ग्वालियर, ग्वालियर को मिला के और ग्वालियर के आसपास जितने गांव हैं वहाँ 10, इंदौर, जबलपुर, इन सब जगह सतना में तो सही, साथ ही साथ जो 6 गांव हैं वहाँ पे भी विधायक अपॉइंट होंगे। कौन? विधायक। सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, ठीक है। सेम ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। अब क्या होगा? विधायक अपॉइंट होंगे। कौन अपॉइंट करेगा? हम जनरल पब्लिक जाएंगे, वोट दे के आएंगे। वो विधायक 5 साल तक रहते हैं, उनका टाइम पीरियड 5 साल रहता है। फिर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये भी मैं आपको विधानसभा चुनाव बता रहा हूँ, ठीक है। विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानसभा के चुनाव बता रहा हूँ, विधान परिषद नहीं बता रहा हूँ। विधानसभा जो एमएलए बैठे हैं हमने इनको सेलेक्ट किया है। कैसे? अब देखते हैं, ठीक है। ये अब देखिए 7 जगह, 10, 14, 9, ऐसे 7 जगह एमएलए खड़े होंगे। सतना के लोग सतना के एमएलए को वोट देंगे, रामपुर बघेलान के लोग रामपुर बघेलान के एमएलए को वोट देंगे, ठीक है। अब ऐसे करके समझिए टोटल 500 एमएलए हैं। टोटल पूरे इंडिया में 500 एमएलए हैं, ऐसा एक फिगर मान लेते हैं। किसी ने बीजेपी को वोट दिया है, किसी ने कांग्रेस है, और कहीं से, जैसे सतना से एमएलए कौन है? सिद्धार्थ कुशवाहा, कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि ज़्यादातर सतना के लोगों ने उनको वोट दिया। फाइन। अब फॉर एग्जांपल 500 एमएलए हैं, 500 का 50% मतलब आधा, 250, 250 + 1, 251। फाइन। 251 अगर 251 एमएलए किसी एक पार्टी के हैं तो वो एमएलए आपस में से ही किसी एक को सीएम बना देंगे, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री एमपी का। फाइन। तो 251 एमएलए होने चाहिए कम से कम, उससे ज़्यादा होंगे तो चलेगा। अब एग्जाम्पल देखिए, समझिए 500 में से 260 बीजेपी के एमएलए हैं, कांग्रेस के 240 बीएसपी के, बहुजन समाज पार्टी। चाहिए कितने? कम से कम 250। टोटल 500 एमएलए में से आधे में से +1, 251 पर मिल कितने गए? 260। इसका मतलब जो सीएम बनेगा वो बीजेपी पार्टी का बनेगा। एग्जाम्पल 2। और सीएम जो बनेगा इन्हीं एमएलए में से बनेगा जो जीते हैं, 260 इन्हीं में से ही कोई एक बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए बीजेपी है, उसको 240 मिलते हैं वोट, कांग्रेस को 200, बीएसपी को 60, तो उसमें क्या होगा? चाहिए कितने? 251, मिले कितने? 240। अब क्या करें? बीजेपी को ऑप्शन दिया जाएगा, पहला ऑप्शन। इसी को ही क्यों दिया जाएगा? क्योंकि फर्स्ट सबसे ज़्यादा वोट इसके पास है। कि कांग्रेस को कन्विंस कर ले या बीएसपी को कन्विंस कर ले, मना ले कि वो उसके साथ आ जाए, अलाइंस कर ले मतलब गठबंधन बना ले। बीजेपी की अगर कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया तो 240 + 200, ये दोनों मिल के कितने हो जाएंगे? 440 हो जाएंगे, तो बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों बीजेपी की सरकार? क्योंकि बीजेपी के पास ज़्यादा वोट है। चाहिए 251, हो जाएंगे 440। मान लो कांग्रेस नहीं माना, बीएसपी को मनाएंगे, 240 + 60, 300 हो जाएंगे, चाहिए 251। मान लो ये नहीं माने तो बीजेपी के पास ऑप्शन खत्म, फिर ऑप्शन दिया कांग्रेस को, और कांग्रेस और बीएसपी अगर मिल गए 200 + 60, 260, चाहिए 251, तो फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी, ठीक है। अब 261 हो गए। अब इन 260 ऐसे हो गए ना। अब क्या होगा? कांग्रेस पार्टी का सीएम बनेगा, जैसे कमलनाथ बने थे। समझ में आई बात? ये ऐसे ये सीएम का प्रोसेस होता है। अब इस कंटेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो डेमोक्रेसी है, इट इज़ नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली।
जैसे जो लीडर्स हम चूज़ करते हैं, जैसे अभी सीएम को किसने चूज़ किया, एमएलएस ने चूज़ किया, तो हम क्या करते हैं, हम एमएलए को चूज़ करते हैं, एमएलए सीएम को चूज़ करता है। डायरेक्टली हम सीएम को चूज़ नहीं करते, नहीं, हम डायरेक्टली प्रधानमंत्री को चूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन अवर टाइम इज़ फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो मोस्ट कॉमन तरीका है क्या है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें और रिप्रेजेंटेटिव फिर आगे मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे जो कि देश चलाएंगे। फॉर एग्जांपल सीएम जो कि स्टेट को चलाएगा, प्राइम मिनिस्टर वो देश को चलाएगा। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। जैसे मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया ना, इस चैप्टर में हम वही देखेंगे कि कैसे इलेक्ट होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वोट कैसे होते हैं, वो इलेक्ट कैसे होते हैं, इलेक्शन ज़रूरी क्यों हैं, ठीक है, जो इलेक्टोरल कंपटीशन है, ठीक है, इससे लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचेगा। वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शन डेमोक्रेटिक मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक होगा। मान लीजिए पीपल तो वोट दे रहे हैं और गवर्नमेंट बन रही है, हो सकता है पीपल लोगों को धमकाया जा रहा हो, डराया जा रहा हो, ठीक है, या उल्टे सीधे तरीके से कन्विंस किया जा रहा हो, उनको ब्राइब किया जा रहा हो, घूस दी गई हो या पैसा दिया गया हो, ठीक है। क्या वो लोग इंडिपेंडेंटली इलेक्ट कर रहे हैं? अगर इंडिपेंडेंटली अपने मन से वो इलेक्ट कर रहे हैं अपना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो ही वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे। ये समझ में आएगा इस चैप्टर में कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक कैसे माना जाएगा। द बेसिक आइडिया हियर इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। इधर पे हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सतना से 7 लोग, तो सतना से 7 लोग कैसे वो विधानसभा क्षेत्र माने जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट मीन्स चुनाव वाला क्षेत्र जहाँ पे चुनाव होंगे, ठीक है। तो कैसे डिफरेंट बाउंड्रीज डिसाइड होगी कि सतना में 7 एमएलए चुने जाएंगे, सतना उसके गाँव से लगे हुए 7 होंगे कि 8 होंगे। जैसे इंदौर में फॉर एग्जांपल डिसाइड किया 14, मतलब इंदौर और उसके आसपास के गांव मिला के 14, तो ये 14 कैसे डिसाइड होगा, ये इस चैप्टर में बताया जाएगा। एट ईच स्टेट वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शंस। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शंस इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर। जब चैप्टर लास्ट में पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा यहाँ के इलेक्शंस फ्री, इट मीन्स विदाउट किसी सप्रेशन में तो आके नहीं किए, दबाव में तो आके नहीं किए, फेयर है कि नहीं। और हम क्या देखेंगे, इलेक्शन कमीशन का काम। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जो गवर्नमेंट सेटअप करती है, ठीक है, उसका काम क्या है। वाई इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है बताया गया है, पहली बात। दूसरी बात, एक हरियाणा का एग्जाम्पल लेके, हरियाणा का एग्जाम्पल क्या हुआ, दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन। स्टेट असेंबली इलेक्शन मैंने आपको बताया ना, लोकसभा के इलेक्शंस, ठीक है। अभी मैंने एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताया लोकसभा के इलेक्शंस, स्टेट असेंबली इलेक्शंस, स्टेट असेंबली इलेक्शंस मतलब विधानसभा के इलेक्शंस, स्टेट लेवल के इलेक्शंस मतलब विधानसभा के इलेक्शंस, ठीक है, जिसमें एमएलएस वोट करते हैं किसको, सीएम को। क्या हुआ, यहाँ पे स्टेट असेंबली इलेक्शंस चल रहे थे हैदराबाद में, इन हरियाणा 1987 में। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982 तक 1982 से 1987 तक क्या हुआ, 1982 से 1987 तक कांग्रेस पार्टी ही रूल कर रही थी, ठीक है। अब चौधरी देवीलाल कौन है, चौधरी देवीलाल ऑपोजिट पार्टी के, कांग्रेस के नहीं है। 1982 से 1987 कांग्रेस रूल कर रही थी, चौधरी देवीलाल ऑपोजिट पार्टी के। कौन सी पार्टी के, उस पार्टी का नाम है लोकदल, ठीक है। देन चौधरी देवीलाल एन अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी लोकदल। अब क्या हुआ, चौधरी देवीलाल इनके अपोजिट में इलेक्शन लड़ रहे थे, उनकी पार्टी का नाम था लोकदल, और वो क्या बोल के स्ट्रगल कर रहे थे, न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, मतलब हम जस्टिस दिलाएंगे और ये जो वोट हम लड़ रहे हैं ये हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। सब पार्टी अपनी अपनी तारीफ करती हैं। His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the elections। वो छोटी मोटी पार्टीज थी, ठीक है, उसने क्या किया, लोकदल को ज्वाइन कर लिया। In the election campaign, देवीलाल said that if his party won the elections, his government would waive the loans। कहा कि अगर उसकी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो वो लोन माफ़ कर देगी, किसके, फार्मर्स के, स्मॉल बिजनेसमैन के। ऐसा उसने कहा, अगर आप लोग मुझे जिता दो तो। He promised that this would be the first action of his government। उसने कहा सबसे पहले मैं यही करूँगा। The people were unhappy with the existing government। जो people अभी यहाँ पे थे ना हरियाणा में, वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो पहले से एक गवर्नमेंट थी उससे खुश नहीं थे। They were also attracted by देवीलाल्स promise
सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलिंगली, खुशी खुशी से उन्होंने लोकदल को वोट दे दिया एंड इट्स अलायंस, अलायंस मतलब जो उसके साथ पार्टी थी ना छोटी मोटी उनको, लोकदल एंड इट पार्टनर्स, लोकदल खुद पार्टी और उसकी जो अलायंस थी छोटी मोटी पार्टी, ठीक है, जो छोटी छोटी पार्टीज थी बची हुई जो उसके साथ थी उसके अंडर में थी, उन्होंने 76 वोट जीत लिए 90 में से। अब बताइए 90 में से का आधा 45, 45 प्लस 1 46 वोट चाहिए थे, मिल कितने गए 76। और अब देखिएगा 76 मिले, इसमें से भी 60 तो लोकदल नहीं जीत लिए और बाकी 16 उसकी अलायंस पार्टी ने, ठीक है, जो उसके साथ थी छोटी पार्टीज जो उसके अंडर में थी। वैसे अगर ये पार्टीज इसके साथ नहीं भी आती तो भी चाहिए 46 थे, 60 जीत गई थी, लेकिन वो पार्टीज भी उसके साथ थी। और कांग्रेस कितनी सीट्स जीती, सिर्फ और सिर्फ 5 सीट्स, ठीक है। इसका मतलब ये देखा जाए 76 जो MLAs थे वो किसके थे, लोकदल के। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड, जो पहले से ही CM था। बात क्या है, पहले MLAs सबसे ज़्यादा किसके थे, कांग्रेस पार्टी के, तो CM भी कांग्रेस का था। अब MLAs सबसे ज़्यादा किसके हो गए, 76 MLAs लोकदल के। तो अब जो एग्जिस्टिंग CM था उसने रिज़ाइन कर दिया। मैंने आपको बताया ना CM का प्रोसेस क्या होता है, सारे MLAs मिलके CM को चूज़ करते हैं, ठीक है, सारे MLAs मिलके CM को चूज़ करते हैं। तो अब ज़्यादा MLAs किसके हो गए, लोकदल के हो गए 76, तो अब CM बदल गया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अब जो MLAs थे इतने सारे, उन्होंने क्या किया, अब MLAs जो 76 थे ना उन्हीं में से ही कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर बनता है। तो उन्होंने क्या किया, देवीलाल को CM चूज़ किया, चूज देवीलाल एज देयर लीडर। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, 3 दिन बाद इलेक्शन आए, ही बिकेम दी CM। एज सून एज, जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बना, हिज गवर्नमेंट, जो उसकी सरकार थी, इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन, उसने एक ऑर्डर इशू किया कि जितने भी आउटस्टैंडिंग लोन है उसको वेव, ख़त्म कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। किसके लोन, फार्मर्स के, एग्रीकल्चर लेबर्स के और स्मॉल बिजनेस के, ठीक है। हिज पार्टी रूल दी स्टेट फॉर 4 years, उसकी पार्टी ने 4 साल तक रूल किया। वैसे 5 साल तक टेन्योर होता है, अब 4 साल तक रूल किया, क्यों, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3 इज ओवर, पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 3 इज ओवर। थैंक यू।